दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। अगर न्यूज़ देख रहे हो आप लोग तो आपको पता होगा, हर न्यूज़ पे फिलहाल यही खबर चल रही है। 10% रिजर्वेशन ओपन कास्ट वालों को, सवर्ण जातियों को देने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि बिल अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होगा अभी उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सारी विजिबल हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन अभी डायरेक्ट ऑफिशियल क्या कुछ होने वाला है वो जब कोई पेपर्स सामने आएंगे, यानी कल लोकसभा में बिल रखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बातें जो होगी वो पता चलेगा। जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है और एक साथ में काम किया जा सकता है। देखो, एसएससी के एस्पिरेंट हो, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई अमेंडमेंट करना है कानून में तो उसके लिए क्या करना होता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर होती है 2/3 बहुमत लगता है आपको। तो ये सारी चीजें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में फॉलो होता है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद क्राइटेरिया आपको बताता हूं। अभी तक हमारा जो रिजर्वेशन है वो है 49.5। ओके, और संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इससे ज़्यादा रिजर्वेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब अगर 10% देने की बात आ रही है, और जहां तक बताया जा रहा है कि जो SC ST OBC वाले हैं इनके रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी इसके अंदर प्लस किया जाएगा 10% को, यानी 49 से रिजर्वेशन अब होने वाला है 49.5%। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिलहाल बीजेपी के पास, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके पास बहुमत नहीं है। लगभग 350 वोट्स की जरूरत उनको पड़ेगी, और उनके पास 300 के आसपास अभी वोट्स हैं। अगर उनको अपोजिट पार्टी जो है, अन्य पार्टियां हैं, वो अगर सपोर्ट करती है तो ये बिल कल लोकसभा में पास हो सकता है और राज्यसभा में भी पास हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या इसके फेवर में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, अभी ऑफलाइन जो बातें सामने आई हैं बस वही डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से। क्या होगा, प्लस माइनस क्या चीजें जोड़ी जाएंगी, वो सारी बातें करेंगे। पहले जो अभी तक जो क्राइटेरिया बताया गया है वो बताता हूं मैं आपको, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 1000 वर्ग फुट से छोटा मकान जिनका होगा उनको, या फिर 8 लाख से कम ईयरली इनकम होनी चाहिए, यानी जो आपकी सालाना आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब 8 लाख से कम में कौन से गरीब होते हैं भाई, ये चीज़ तो समझ में नहीं आती हमको। 50-60 हज़ार महीने वाला इंसान कैसे गरीब होता है। उसके नीचे थर्ड नंबर पे 109 और 209 गज कम जमीन, सॉरी यहाँ कम मिस हो गया है, यानी 109 ये उन लोगों के लिए है जो शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। तो 109 गज से कम जगह का प्लॉट होना चाहिए उनके पास, 109 गज से। और जो गांव में रहते हैं उनके पास 209 गज से कम छोटा प्लॉट होना चाहिए। और जो खेती वाली ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तो अभी तक जो क्राइटेरिया बताया गया है वो ये सब है। ठीक है, इसके अलावा अभी कल जो कुछ पेपर सामने आएंगे तो ऑफिशियली पता चलेगा हमको कि क्या कुछ नई चीज़ें हैं। उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि बिल सही है हमारे लिए या गलत है। ठीक है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। कोई नई अपडेट होती है तो तुरंत आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।